इलाका है फिरोजपुर के पास का, फिरोजपुर के पास का इलाका है, और वहाँ पर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का नाम है जामनी साहिब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप में से कई ने दर्शन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो जाके कर लेना जब वहाँ से गुजरो। गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा जामनी साहिब। जामनी किसे कहते हैं? गारंटी कहते हैं ना, इसकी गारंटी दो, गारंटर दो। बैंक में आप लोन लेने जाओ तो बैंक कहता है जामनी किसकी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बैंक अकाउंट भी खोलना हो तो 2 लोगों की जामनी लेते हैं, और लोन लेना हो तो पता नहीं कितनों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गारंटी ले। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहाँ बैठे हैं, सिख संगत बैठी है, सिपाही खड़े हैं, हाथ पर बाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस बाज को प्यार कर रहे हैं, सहला रहे हैं उसको। मैं कितनी बार ये सोचता हूँ, आपके मन में भी ये बात आती होगी कि कितने भाग्य वाले हो गए वो घोड़ा नीला जिस पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सवारी करते थे। कितने बड़े भाग, क्योंकि महापुरुषों के जीवन में मैंने पढ़ा था, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वालों के जीवन में। वो कहते थे मुझे 100 जन्मों की भक्ति में अपनी दान में दे दूं अगर मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का घोड़ा बनने को भी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं वो जो नहीं स्वीकार कर लूँगा, पर शर्त है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुझ पर सवार हो, मुझसे सेवा लें। और मैं ये सोचा करता था वो बाज कितना भाग्यशाली, कितनी तप होगा उसका। कौन सा ऋषि मुनि होगा जिसने ये मांगा होगा कि मैं निरंकार के हाथों में रहूँ और निरंकार मुझे प्यार करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी भक्ति होगी, पर हद की बात है इस बाज की कोई भक्ति नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो ये बाज की कोई भक्ति नहीं, पर एक गुण जिसकी बात दास कर रहा है। बाज बैठा है हाथों में, वहाँ पर एक तितर आकर, तितर एक चिड़िया से थोड़ा बड़ा पक्षी होता है तितर, वो पेड़ पर आकर बैठ गया। फिरोजपुर के पास गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हैं सैनिकों और संगत के साथ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस तितर को देखा, मुस्कुराए, बाज को इशारा किया जा। बाज उड़ा, तितर को मारा, नोच नोच कर मार दिया, और तितर को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथ में ला के रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस तितर को प्यार, मरे हुए तितर के सर पे हाथ फेर रहे हैं, और फिर सिखों से कहती है भाई खड्डा खोद कर सत्कार से इसको दफना दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत हैरान है भाई ये है क्या? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद ही मरवाया पहले, अब खुद ही प्यार कर रहे हैं उसे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा, पातशाह बात समझ में नहीं आई, सारी संगत हैरान है, हमारा संशय निवृत्त करो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, ये जो तितर है ना, पिछले जन्म में हमारा सिख था। और कहने लगे ये बाज हमारा सिख नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण करना इस घटना को। मैं ये सोचता था कि पता नहीं कौन सा ऋषि महापुरुष है ये बाज जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथों में बैठता है, कंधे पे बैठता है, अपने पास रखते हैं, उसे प्यार करते हैं। एक सेकंड के लिए दर्शन के लिए तरसते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दुनिया। और उससे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिसे प्यार करें कितनी कमाई वाला होगा। पर ये घटना सुन के पता चला कि एक तरफ इतने सालों की कमाई और एक तरफ अगर ये एक गुण है, एक बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये बाज हमारा सिख नहीं था। तो कहने लगे महाराज कृपा करके हमारा संसार निवृत्त कीजिए, हमें समझाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा। जो आपका सिख था उसे आप मरवा रहे हो, और जो सिख नहीं है उसे अपने हाथ में बैठकर रोज प्यार करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने घटना सुनाई, इसीलिए दास ने पहले कह दिया इसका इतिहास लिखा हुआ है गुरुद्वारा जामनी साहिब फिरोजपुर के पास, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई बैठे होते हैं भाई ये कहाँ से कहानी ले आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये मेरा सिख पिछले जन्म में एक सेठ के पास गया और उससे कहने लगा कि मुझे उधार दे दो, काफ़ी धन चाहिए था उसे। सेठ ने इसे उधार दे दिया, ब्याज पे पैसे ले लिए, बहुत बड़ी रकम ले ली, पर समय पे चुका नहीं रहा, ना ब्याज दे रहा है ना मूल दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सेठ रोज़ अपने आदमी इसके घर भेज देता है कि पैसे वापस दे, इतना समय हो गया, ब्याज नहीं कम से कम मूल तो दे दे मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सिख ने तंग आकर क्या किया, वो गाँव ही छोड़ दिया। गाँव छोड़कर कहीं दूर जाके दूसरे गाँव में बस गया।
अब सेठ भी अपने आदमी दौड़ा के रखे, कई सालों बाद जाकर ये मिल गया तो सेठ ने पकड़ लिया अपने आदमी के साथ, भाई पैसे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इतनी बड़ी रकम ब्याज पकड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, दे, नहीं तो ये तेरा घर, तेरा जो भी सामान है, मैं आज से मेरा, तू घर से बाहर निकल। अब ये सिख हाथ जोड़ने लगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आपके पैसे दे दूँगा, थोड़ा समय मुझे दे दो। मैंने एक धंधा शुरू किया, नया कारोबार शुरू किया है, कमाई होगी अच्छी, मैं सबसे पहले आपके पैसे दे दूँगा। सेठ ने देखा सच में इसने एक कारोबार शुरू किया है और चल रहा है अच्छा। सेठ कहने का ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, पर जामनी दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये सिख, तो सेठ कहता है जामनी दे। ये गांव में गया, सबसे कहा मेरे को जामनी दे दो, कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसके आचरण का पता था ये लेकर वापस नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोगों के पास गया, कई सरपंच के पास, यहाँ वहाँ, किसी ने इसकी जामनी नहीं दी, गारंटी नहीं दी। और सेठ कहने लगा अब घर खाली कर भाई, मुझे तुझ पे विश्वास नहीं, जब तेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है मैं क्यों करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब इस सिख ने क्या किया साध संगत जी, छाती पर हाथ मारा कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख हूँ, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जामनी देता हूँ कि मैं जल्दी तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा, इस वक्त मुझे छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। छाती पर हाथ मार के कहता है मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख हूँ, मेरा विश्वास कर, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जामनी देता हूँ तुझे, मेरे गुरु की जामनी। सेठ हैरान हो गया, कहता है मैं नहीं जानता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पर तू कहते तेरे गुरु हैं, गुरु सत्कार जो होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने सुना है उनके बारे में कि बहुत कमाई वाले बड़े महापुरुष हैं, कोई तो उन्हें भगवान का रूप भी कहते हैं, पर मैंने कभी दर्शन नहीं किए, ना मैं उन्हें मानता हूँ, पर तूने उनका नाम लिया है, मैं तेरे गुरु का सत्कार करता हूँ, उनके नाम का सत्कार करता हूँ। मैं उन्हें जानता नहीं, मानता नहीं, मैं सिख नहीं हूँ, पर मैं तेरे गुरु का सत्कार करता हूँ, उनके सत्कार के एवज में मैं उनकी जामनी स्वीकार करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जामनी स्वीकार करता हूँ। क्या किया इस सेठ ने, जो उसका गुरु नहीं है उसका सत्कार किया, उनके नाम का सत्कार किया, आदर किया कि मैं उनकी जामनी मंजूर करता हूँ। और समा गया, सेठ भी मर गया, ये भी मर गया, इसने पैसे नहीं चुकाए। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के वो बना तीतर, इसने हमारा सिख ना होते हुए भी हमारे नाम की लाज रखी, इसने हमारा सिख ना होते हुए भी हमारा सत्कार किया, मुझ पर विश्वास किया, इसलिए इसे हम इतना प्यार करते हैं। विचार करके देखो, अगर एक गुरु के सत्कार के बदले इतना फल है, अगर किसी गुरु की निंदा करते हैं तो पाप कितना बड़ा होगा, वो भी जरा विचार कर लो। मत किया करो निरादरी की बातें किसी भी धर्म के लिए, कितना बड़ा फल मिला उसे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच कहता हूँ, सारे ये कहते होंगे जिनको प्यार है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, मंजूर है कोई भी जोनी। भाई नंदलाल जी तो कहते हैं कि मुझे तो कुत्ते अच्छे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिसे अपने हाथ से आप खाना खिलाते हो। भाई नंदलाल जी काली कमली लेकर नीचे खड़े हो गए, उन्होंने देखा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रात को भोजन के बाद वहाँ पे किले के ऊपर से खड़े होके नीचे कुत्तों को रोटियाँ डालते हैं। बहुत सारे कुत्ते आते हैं, तो काली कमली डाल के अंधेरे में भाई नंदलाल जी आगे खड़े हो गए और मुँह से रोटियाँ पकड़ने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पहचानिए, कहने लगे नंदलाल क्या कर रहे हैं तू, कुत्तों के बीच में खड़ा है। कहने लगा मुझसे तो कुत्ते अच्छे, इन्हें अपने आप अपने हाथों से खिलाते हो, मुझे कुत्ता बनना मंजूर है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी भी तो कहती है हम कुकर तेरे दरबार पहुँका आ गया बदन पसार, मैं तेरे दर का कुत्ता हूँ मालिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथ का बाज क्यों बना, इतनी बड़ी कमाई एक तरफ और एक तरफ ये एक गुण कि दूसरे के धर्म का सत्कार किया, दूसरे के धर्म के गुरु का सत्कार किया। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जानता नहीं, पहचानता नहीं, केवल सुना है, उसने उनकी जामनी स्वीकार कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर एक पहलू और आता है,
जिनके रखे हैं लौटा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने जिनके रखे हैं लौटा दो। ये लेना देना है, आना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ता है। जब दुख आता है तो कहते हैं पता नहीं कौन सा बुरा दिन आया, किसी ने कुछ कर दिया। किसी के करने से कुछ नहीं होता। दद्या दोष ना देव किसे दोष कर्म मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। पहले किसी का मारा होगा, आज तुम्हारा किसी ने मार लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर रोते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई तूने किया था, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने किसी के देने हैं तो जाकर दे आओ, और किसी ने आपके मार लिए हैं तो माफ़ कर दो, क्योंकि अगर कोई देने आ रहा है तो लेने भी आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर किसी के देने हैं तो जाके माफ़ी मांग के ब्याज समेत देकर आओ, और अगर लेने हैं नहीं दे रहा तो केस करके पीछे मत पड़े रहो, छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मर गए, मन में रखा कि लेके रहूँगा तो लेने आएगा, फिर चाहे किसी रूप में आए। कबीर जी ने कहा था ना, बैल चढ़ रहा था, बैल चलाने वाला मार रहा था हंटरों से। कबीर जी मुस्कुराने लगे। सेवादार कहने लगे आपको तरस नहीं आ रहा? कहने लगे जो मेरी आंखें देख रही है तुम नहीं देख सकते। ये जो बैल चला रहा है इसका कर्जा इसने देना है, पैसे लिए थे वापस नहीं दिए, अब दोनों का जन्म हुआ है। ये बैल बनकर आया है, वो हंटर मार के अपना कर्जा ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब देने वाला आया है बैल बनकर, तो लेने वाला भी बेचारा किसान बनकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए लेने वाले माफ़ कर दो और देने वाले देकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।